हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ बियदी सहिल लना अश्क़लना गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबाई मा मदद बगिरदा बेवला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ान शिकस्त तो पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारा या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम ज़नम हज़रात मोहतरमा हम तमामी हज़रात मिलकर बांदाज़ा ग़ुलामाना अपने आका व मौला हुज़ूर साक़ी हौज़ कौसर हम गरीबों के सरवर व यावर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद व सलाम का नज़रान अक़ीदत अर्ज़ करें, पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, यानी कैसी कुछ मेहरबानी ही अल्लाह पाक की या अल्लाह तबारक व तआला की कैसी मेहरबानी हुई या आप पर महबूब कि आप लोगों के लिए नरम दिल हुए। वलो कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी, अगर आप सख्त दिल होते या तुंद मिजाज होते तो लन फद्दू मिन हौलिक, तो ये लोग आपसे क्या है कि आपके इर्द गिर्द हो जाते, यानी आपसे परेशान हो जाते। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक तआला ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नरमी को बयान किया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तो हर आयत ही आपकी शान को बताती है और ख़ास तौर पे कुछ ख़ास आयतें होती हैं जो बड़ा आला मकाम रखती हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नरम मिजाजी से लोगों के दरमियान आपने वो ऐसा काम किया कि तमाम लोग जो सख्त दिल थे वो आपके करीब हो गए, और जो अरब का जो मुआशरा था, जो माहौल था, वो दुनिया में सबसे ख़राब था उस वक्त। जो सख्त दिल लोग थे वो सबसे नरम दिल आपकी बारगाह में हो गए। तो हज़रात मोहतरम, अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाह इंसानियत के लिए ऐसा काम किया है कि सबसे पहले तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पैगाम दिया कि अपना जो अक़ीदा है, अपना जो यकीन है, उसको मजबूत रखो, कि जब तक अक़ीदा और यकीन मजबूत ना हो तो आदमी कोई काम का नहीं है। पहले अपने अक़ीदे को मजबूत किया जाए, और उसकी सैकड़ों मिसालें आपको मिल जाएंगी सहाबा इकराम की ज़िंदगी में। अरब का जो माहौल था, वो आदमी होता है ना कि अपने मन से कुछ का कुछ बना देता है, कि पहले की बातें चली आ रही हैं उनको ही अपनाता है, और आगे फिर वो ऐसी राइज हो जाती हैं कि वो लोगों का एक मुकम्मल पुख्ता अकीदा बन जाता है, हालांकि उनका शरीयत से या दीन से कोई ताल्लुक नहीं होता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादे हजरत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका बचपन में इंतकाल हो गया, विसाल फरमा गए, तो अरब का जो माहौल था वो उनका ये जहन बना हुआ था कि जब कोई बुजुर्ग हस्ती या कोई परहेजगार आदमी अगर उसका इंतकाल होता है तो फिर सूरज में ग्रहण लग जाता है। तो जब हजरत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला का विसाल हुआ, आपका इंतकाल हुआ, तो सूरज में उस दिन ग्रहण लग गया था। अब लोग ये बातें बनाने लगे कि नहीं, ये गहन जो लगा है ये हजरत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला की वजह से लगा है, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहिबजादे हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब ये बात पहुंची तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को तलब फरमाया, मस्जिद में बुलाया, तमाम लोग इकट्ठा हुए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर रौनक अफरोज हुए और लोगों से कहा कि लोगों, जो बात मैंने सुनी है कि तुम ऐसा ऐसा कह रहे हो, तो ये कान खोल के सुन लो कि सूरज में ग्रहण लगना या चांद में ग्रहण लगना, इसका ताल्लुक किसी नेक इंसान के इंतकाल करने से, विसाल करने से नहीं है।
ये जो तुमने अकीदा बना रखा है कि कोई बुजुर्ग हस्ती या कोई नेक इंसान इंतकाल करता है तो सूरज में ग्रहण लगता है, ऐसा नहीं है, बल्कि सूरज में ग्रहण लगना ये अल्लाह पाक की हिकमतें हैं इसमें, और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आप ये अकीदा बनाए हुए हो या आपने यकीन कर रखा है कि कोई नेक आदमी का इंतकाल होता है तो फिर सूरज में ग्रहण लगता है, तो ये चीज गलत है। तो आका अलैहिस्सलाम को बुरी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए तशरीफ़ लाए तो आपने सहाबा की इस्लाह फरमाई कि ये चीज़ गलत है, इसको ख़त्म करो। उसके बाद में जब सहाबा करम ने सुना तो बिल्कुल मान गए कि ये जो हम सोच रहे थे, जो हमारे बुजुर्गों से चला हुआ आ रहा है, तो आका अलैहिस्सलाम मना फरमा दिया तो फिर इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब दौर मुबारक चल रहा था, आप अल्हम्दुलिल्लाह 22 लाख या 24 लाख मुरब्बा मील के अकेले हुक्मरान थे, और जिस मैदान में आपके जो जानी सारान थे, जो आपके फौजी सिपह सालार थे, जहां पर भी वो झंडा लेके इस्लाम का जाते वहां पे कामयाबी मिलती, वहां पे फतह मिलती। तो हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में उस वक्त जो इस्लामी फौज के जो सिपह सालार थे उनका नाम था हजरत खालिद बिन वलीद। तो और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसी हस्ती हैं कि जिस मैदान में गए या जिस मुल्क को फतह करने गए तो वहां से कभी हार के नहीं लौटे बल्कि कामयाब होकर तशरीफ लाए। तो मदीना शरीफ में ये बात फैल गई कि इस्लाम को जो फतह मिल रही है वो हजरत खालिद बिन वलीद की वजह से मिल रही है, कि वो जहां जाते हैं तो वहां पे कामयाबी मिलती है। तो जब ये बात हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के कान में जब पहुंची तो आपने खत लिख दिया, और खत में लिखा, और खत भी हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया, कहा कि खत ले जाओ। और उस वक्त जो जंग चल रही थी, इस्लामी जो लड़ाई हो रही थी, वो हो रही थी इराक के अंदर, जहां पे आज मकाम कादसिया है, और उसी जमाने में ये कूफा वगैरह बसा था, जहां पे करबला वगैरह हुई। ये जो कूफा बनाया है इसको भी हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने आबाद किया है, और फिर उन्हीं का बेटा बाद में वहां का मामला पूरा माहौल खराब किया। बहरहाल तो कादसिया में बड़ी अहम जंग चल रही थी, बड़ी अहम इस्लामी लड़ाई चल रही थी, और जंग जी थी वो जोरों पे थी। तो खत लिख दिया हजरत साद इब्न वक्कास को, और खत में लिखा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि ये खत हजरत खालिद को दे देना और उनसे कह देना कि तुमको इस सिपह सालारी के ओहदे से हटाया जाता है, तुमको इससे हटाया जाता है। अगर तुम्हें जंग करनी है तो एक आम आदमी की तरह, तुम एक आम सिपाही की तरह लड़ोगे। अगर तुमको ये कबूल है तो फिर तुम फौज में शिरकत करना, अगर तुमको ये कबूल ना हो, क्योंकि ये होता है नहीं कि जब कोई बड़े ओहदे पे हो और उसको एकदम हटा दिया जाए तो फिर तो वो उस काम को करना पसंद नहीं करता है, वापस अपने घर लौट जाता है। तो कहा अगर तुम्हें वहां फौज में रहना पसंद ना हो तो फिर वापस मदीना शरीफ आ जाना। लेकिन हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह जब खत लेके पहुंचे, हजरत खालिद बिन वलीद ने जब खत को पढ़ा तो कहा कि इस सिपह सालारी का जो काम है ये आप संभालो, जो खत में लिखा हुआ है। अब तमाम जो फौजी थे और हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, उन्होंने ये सोचा कि अभी ये बंदा यहाँ पे रुकेगा नहीं, फौज के अंदर ये घर जाएंगे, मदीना शरीफ जाएंगे। तो उनसे पूछा कि अब कहाँ का इरादा है? कहा कि जो अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया है कि एक आम आदमी की तरह सिपाही बन के अगर लड़ना चाहते हो, फौज में रहना चाहते हो तो रह लेना, तो मैं एक आम सिपाही की तरह फौज में ही रहूंगा, वापस नहीं जाऊंगा। और सारे जो सिपह सालारी के जो काम है वो सारे हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करेंगे। तो कहा कि आपको इतना बड़ा ओहदा था, अब आप जो हटा दिए गए हो तो आपका दिल वापस जाने का नहीं कर रहा है, बल्कि एक ओहदा और है मेरे पास में, और ये वो ओहदा है कि मैं जो सिपह सालारी के काम अंजाम दे रहा था ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए दे रहा था। मैं अल्लाह और उसके रसूल का गुलाम ये खिदमत अंजाम दे रहा था, लेकिन अब मुझसे सिपह सालारी का जो ओहदा है वो तो ले लिया गया, लेकिन जो गुलामी रसूल है इसको कोई नहीं छीन सकता है, तो इसलिए मैं फौज में रहना पसंद करूंगा। सुभान अल्लाह। तो आप रहे, लेकिन यहाँ पे अर्ज ये करना चाहता हूं कि
जो ये लोगों के जहन में ये ख्यालात आ जाते हैं ना कि ये काम उनकी वजह से हो रहा है, तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाया कि तुम कह रहे हो हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से इस्लाम को फतह मिल रही है, कामयाबी मिल रही है। ऐसा नहीं है, बल्कि इस्लाम सच्चा मजहब है, इसलिए वो कामयाब हो रहा है। इस्लाम के जो रसूल हैं वो सच्चे हैं, इसलिए कामयाबी मिल रही है। इस्लाम की जो किताब है कुरान मजीद वो सच्ची, इसलिए कामयाबियाँ मिल रही हैं। तो अकीदा मजबूत होना चाहिए, अकीदा पुख्ता होना चाहिए। अब और ये अकीदा हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रदी अल्लाह तआला ने दिया हमको, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में जो सबसे पहले मुजद्दिद बन के तशरीफ लाए, और इसी अकीदे को आगे फैलाया हजरत मुजद्दिद अल-फहसानी रहमतुल्लाह अलैह ने। और अब इन दोनों बुजुर्गों के जो अकायद थे उनको खास तौर पर तमाम लोगों के सामने जो उजागर किया वो हुजूर सैयदी आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु ने किया, सुभान अल्लाह, जिनको सारा जमाना जानता है, उनको वाजे करके बयान किया। बहरहाल अब हुजूर सैयदी आला हज़रत की बात सुन लीजिए, सुभान अल्लाह, अकीदा कितना मजबूत होना चाहिए। आप हजरात ने वाक़या 12 सुना होगा कि एक फकीर मांगने आ गया आपके घर पे, कहा कि 10 रुपये दे दो वरना आपका मकान उलट दूंगा मैं। तो हुजूर सैयदी आला ने इरशाद फरमाया कि 10 रुपये की जरूरत है तो 10 रुपये ले ले, मकान उलटने की बात क्यों कर रहा है? ये तो गैर शरई चीज है। आपको 10 रुपये चाहिए, आप फकीरी की वजह से मांग रहे हो तो वो ले सकते हो, लेकिन आप ये ब्लैकमेल करके ले रहे हो, धमकी दे के ले रहे हो, तो ये चीज गलत है। तो कहा कि नहीं, आपको देना पड़ेगा वरना मैं आपका मकान उलट दूंगा। उसी दरमियान में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो शीर ख्वार बच्चे थे, वो छत पे थे, वो छत से नीचे गिर गए, नीचे तशरीफ ले आए। वालिदा जो ये बातें सुन रही थी, इरशाद फरमाया कि अहमद रजा, फकीर से क्यों लज रहे हो? 10 रुपए मांग रहा है, दे दो उनको। कहा कि अम्मा 10 रुपए की बात नहीं है, लेकिन जो ये कह रहा है कि मकान उलट दूंगा, बात उस पर चल रही है। और मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं, क्योंकि मेरा अकीदा मजबूत है, सुभान अल्लाह। ये बात हो रही थी कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह तआला जो छत से गिरे थे, वो खड़े होके अपने वालिद मोहतरम की बारगाह में पहुंचे, अर्ज किया कि अब्बू हुजूर, मैं छत से गिरा तो जरूर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जिस्म पे कोई चोट नहीं आई है, मिट्टी भी नहीं लगी है, सुभान अल्लाह। उसके बाद में अब हुजूर सैयदी आला हज़रत ने पैगाम दिया, और पैगाम क्या दिया? आपका जो जूता मुबारक था उसको आपने टेढ़ा किया और इरशाद फरमाया, अगर तेरे अंदर हिम्मत है, मकान तो दूर की बात है, पहले मेरा जूता सीधा करके बता दें। अल्लाह अकबर, मेरा जूता सीधा करके बता दें। काफी जोर लगाया लेकिन जूता सीधा नहीं हुआ। बहरहाल हुजूर सैयदी आला हज़रत खड़े हुए और इरशाद फरमाया कि फकीरी की वजह से, फकर की वजह से अगर तुमको हाजत है 10 रुपए की तो ये लो, निकाल के दिया आपने, लेकिन ये जो गैर शरई बात है ये मत कहना किसी से। जरूरत हो तो मांग, लेकिन ये मत धमकी देना कि मकान पलट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ये चीज गलत है। तो इसलिए क्या है कि ये दर्श दिया कि अकीदा मजबूत होना चाहिए। आज भी कुछ लोग ऐसे जो धमकियां देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो कुछ लोग बेकाव में आ भी जाते हैं, बल्कि होता वही जो अल्लाह पाक चाहता है। ऐसे लोगों को कहने से कुछ नहीं, तो अकीदा मजबूत होना चाहिए। तो ये एक तो इस्लाह इंसानियत के लिए सबसे पहली बुनियाद है, अकीदा मजबूत होना। और एक चीज ये है कि इंसान के अंदर एहसास होना चाहिए, एहसास। आज क्या है कि हमारे अंदर से एहसास मर चुका है। आज हम अपनी फिक्र करते हैं, दूसरे की फिक्र नहीं होती है। आज हमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए, या कोई किसी का भाई का हक दबा लिया, पड़ोसी को परेशान कर दिया, तो हम गलती कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बात आती है तो हम अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमसे ये गलती हो रही है। आइए हजरात मोहतरम, हम तारीख का मुताला करें, सहाबाए किराम की जिंदगी को पढ़ें और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक का मुताला करें, तो वहां पता चलता है कि एहसास क्या चीज होती है। एहसास अगर हो, जो अपने लिए इंसान पसंद करता है वो दूसरे के लिए पसंद करे। अब मेरे जहन में काफी वाक़िया आ रहे हैं, लेकिन मैं एक हदीस पाक आपको सुना रहा हूं, उसको मफहूम के हजरत हुज़ाफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला सहाबी रसूल हैं, और एक सफर में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में जा रहे हैं। दोनों हजरात चल रहे हैं, चलते चलते शिद्दत की गर्मी है, शिद्दत की गर्मी है, तपिश है, प्यास की भी शिद्दत है।
चलते चलते एक बाग नजर आता है, तो आका अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमाया कि इस बाग के अंदर थोड़ा आराम कर लिया जाए, पेड़ के नीचे बैठ लिया जाए। बाग के अंदर दाखिल हुए और जब पेड़ के नीचे बैठे तो करीब में कुआं भी था, कुएं का पानी ठंडा ठंडा, सुभान अल्लाह। तो आका अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश हुई क्यों ना गुस्ल फरमा लिया जाए। तो आका अलैहिस्सलाम ने कपड़े के साथ में ही गुस्ल फरमाया, लेकिन फिर भी ये पैगाम दिया कि तुम जंगल में गुस्ल कर रहे हो लेकिन फिर भी पर्दे का ख्याल, सुभान अल्लाह। पर्दे के साथ में आप नहा रहे हैं, कपड़ों के साथ में, लेकिन फिर भी अपने हुज़ाफा बिन यमान जो आपके साथ में थे उनसे कहा कि आप चादर भी थोड़ी कर लो, चादर भी तान के खड़े हो जाओ ताकि मैं आराम से गुस्ल कर लूं। गुस्ल किया, ठंडा पानी था, आराम से आपने गुस्ल फरमाया। उसके बाद में फारिग होने लगे तो हजरत हुज़ाफा बिन यमान जो थे उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश है कि थोड़ा और पानी डाल लें और नहा लीजिए थोड़ा, क्योंकि ठंडा पानी है, गर्मी की शिद्दत है, तो आप थोड़ा और पानी डालें, यानी और गुस्ल फरमा लें। तो आका अलैहिस्सलाम ने और पानी डाल लिया। उसके बाद में फिर जब फारिग हुए तो फिर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश यह है कि आप और पानी डाल लें, सुभान अल्लाह, और गुस्ल फरमा लें। तो आका अलैहिस्सलाम ने, अब वो ठंडा ठंडा पानी बड़ा लुत्फ भी आ रहा था और हजरत हुज़ैफा अपनी किस्मत पे नाज कर रहे थे, सुभान अल्लाह, कि ये नौकरी मुझे मिल रही है, आका अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे हैं, तो ये भी मेरी खुश नसीबी है। और फिर आका अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाहिश के मुताबिक गुस्ल कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, मेरी जो बात है उसको भी रख रहे हैं, तो ये बड़ी खुश नसीबी की बात है। बहरहाल 3-4 बार कहा, आका अलैहिस्सलाम ने सुकून से गुस्ल फरमाया। उसके बाद में जब गुस्ल से फारिग हुए, अब वो तो साहबी रसूल थे, सुभान अल्लाह, और वो तो अपनी किस्मत पे नाज कर रहे थे कि आका अलैहिस्सलाम की खिदमत का मौका मिला, सुभान अल्लाह। अब जब आका अलैहिस्सलाम गुस्ल से फारिग हुए तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हुज़ैफा, अब मेरी ख्वाहिश ये कि मैंने तो गुस्ल कर लिया, तुम भी गुस्ल कर लो, सुभान अल्लाह। ये एहसास, ये है एहसास, इसका पैगाम दिया आका अलैहिस्सलाम ने कि जब मेरे लिए चादर तान के खड़े रहे और मैंने आराम से गुस्ल फरमाया तो एहसास, ये आका अलैहिस्सलाम तो मासूम है, लेकिन ये पैगाम हम जैसों के लिए था कि जो आज हमारे दिलों में नफरत है पड़ोसी के लिए, भाई के लिए, दूसरों के लिए, ये आका अलैहिस्सलाम बता रहा है कि जो तुम अपने लिए पसंद कर रहे हो और जो चीज तुम कर रहे हो अगर वो अच्छी है तो उसको अपने दूसरे, अपने पड़ोसी के लिए, अपने भाई के लिए पसंद करो। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हुज़ैफा, मेरी ख्वाहिश है कि अब तुम गुस्ल कर लो, सुभान। कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने गुस्ल फरमा लिया, मैं कोई बात नहीं, चलें अपने मंजिल की तरफ। नहीं नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि आपको करना पड़ेगा, सुभान अल्लाह। अब हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अब वो गुस्ल फरमाने लगे। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह तुम चादर तान के खड़े हुए थे, अब मैं खड़ा होऊंगा, सुभान अल्लाह। ये देखो, दिल रखना, सुभान अल्लाह। अब आप चादर लेके खड़े हो गए और हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु जल्दी जल्दी गुस्ल फरमा रहे हैं, हाँ, ज्यादा वक्त नहीं लगा रहे हैं, जल्दी गुस्ल फरमाया और जल्दी से फारिग हो गए। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में किया, रसूल अल्लाह, हो गया मेरा गुस्ल। कहा कि हुज़ैफा, मेरी ख्वाहिश है कि थोड़ा तुम और पानी डाल लो, तुम भी थोड़ा और गुस्ल कर लो। तो कहा कि रसूल अल्लाह, ठीक है, आपका हुक्म। आपने और पानी डाला। उसके बाद में फिर कहा कि नहीं, मेरी और ख्वाहिश है कि और तुम गुस्ल कर लो। अल्लाह होगा, फिर पानी डाला। कहा कि जितनी देर मैंने गुस्ल किया था, मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी उतनी देर गुस्ल करो, सुभान अल्लाह। यह है एहसास, यह है मतलब ये दर्स के, सुभान अल्लाह। ये और ये एहसास हमारे अंदर मर चुका है। हम सिर्फ क्या अपना फायदा देखते हैं, दूसरे के साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो पता नहीं। तो हजरात मोहतरम, ये पैगाम दिया है आका अलैहिस्सलाम ने, ये बताया है और सहाबाए किराम ने इस पे अमल करके भी बताया, सुभान अल्लाह। और आज ये एहसास अगर होना है, एहसास अगर दिल में है दूसरे के लिए, समझो कि हमारा दिल जिंदा है। और अगर एहसास मर गया तो समझो कि दिल मुर्दा है। बहरहाल अब यहाँ पे ये बात आ गई, देखो कोई कितने बड़े पे मर्तबे पे फाइज हो, लेकिन जब उसको जज्बा होता है ना दीन का काम करने का या नेकी करने का, तो वो फिर चूकता नहीं है। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सुभान अल्लाह, आपकी खिलाफत मशहूर है, दूसरे लोग भी मिसाल देते हैं आपकी।
अपनी खिलाफत के ज़माने में जब दुनिया रात को सो जाती थी तो आप गश्त करने के लिए निकला करते थे, बाहर जंगलों तक जाया करते थे और लोगों को देखते कोई परेशान तो नहीं है। वाकया बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा। जब आप जंगल की तरफ जा रहे तो आपने देखा खेमा लगा हुआ और खेमे के अंदर एक शख्स को देखा कि वो बार बार अंदर भी जा रहा है और बाहर भी आ रहा है। ऐसा लग रहा है किसी फिक्र में है, वो किसी परेशानी में है। हजरत सैयद उमर फारूक आजम रदी अल्लाह अन्हु करीब पहुंचे, इरशाद फरमाया कि क्या बात है। कहा कि जनाब ये हम फला जगह से आए थे और हमें अमीरुल मोमिनीन से मिलना है, लेकिन मेरी बीवी क्या डिलीवरी का वक्त आ गया है, बच्चे की विलादत का वक्त है और दर्द ज़य शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे कोई पुरसान हाल नहीं है और मैं इसी फिक्र में इधर उधर फिर रहा हूं। कहा कि आप कौन हैं? कहा कि आप मेरी फिक्र ना करें, आप वापस फौरन घर पे आते हैं और अपनी बीवी से आप कहते हैं नेकी करने का इरादा है क्या? अल्लाह अकबर, नेकी करने का इरादा है क्या? कहा कि बिल्कुल, नेकी से कौन पीछे रहेगा, आप हुक्म फरमाए। कहा तो जो चीजें बच्चे की विलादत के वक्त जिन चीजों की जरूरत होती है वो ले लो फटाफट, जो भी हैं चने वगैरह जो उस जमाने में जो भी चीज वो ले लो। कहा ठीक है हजरत, ले ली। कहा कि चलो फिर। अब दोनों मियाँ बीवी, खुद अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह हैं और आपकी बीवी मलिका है। सुभान अल्लाह। जो शख्स 24 लाख या 22 लाख मुरब्बा मील का जो हुक्मरान है उसकी बीवी मलिका ही है। सुभान अल्लाह। लेकिन अब दोनों निकले घर से, पहुंचे उस शख्स के घर में, खेमे में पहुंचे। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला पानी गर्म कर रहे हैं। जो भाई थे वो आए थे, उसको बिठा दिया कि तुम बैठो और सुकून से रहो, घबराने की बात नहीं है, फिक्र करने की बात नहीं, अब हम आ गए हैं, हम संभाल लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। पानी गर्म कर रहे हैं, आग जला रहे हैं बर्तन के नीचे। और वो रावी बयान करते हैं जो वो देख रहे थे कि मैंने देखा कि वो फूंक मार रहे हैं अमीरुल मोमिनीन और धुआं दाढ़ी के अंदर, दाढ़ी से धुआं निकल रहा है, लेकिन अब तक पता नहीं था कि ये अमीरुल मोमिनीन है। सुभान अल्लाह। और जो बीवी है आपकी, जो मलिका है, वो खिदमत अंदर अंजाम दे रही हैं उनके पास में। आखिरकार अल्लाह का फजलो करम हुआ, विलादत बच्चे की हो जाती है और अंदर से आवाज आती है मुबारक हो अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारे दोस्त के यहाँ लड़का पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे दोस्त के यहाँ लड़का पैदा हुआ है। अब वो आदमी जो था वो हाथ में पानी का प्याला उठाया हुआ था और उन्होंने जब सुना कि ये अमीरुल मोमिनीन, वो प्याला हाथ से छूट के गिरा राम जैसे और कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन? कहा कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहा कि हम तो आपसे ही मिलने वाले थे। कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये काम भी हो गया है और कल आप वहां आइएगा तो आपका वो काम भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो कहा कि आपने बताया नहीं। कहा कि बताते तो फिर तुम ये खिदमत कैसे करने देते हमको। अल्लाह अकबर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारे बुजुर्गान दीन, ये हैं जो दीन का जज्बा रखते हैं, दीन की खिदमत के लिए अपने इतने बड़े हुक्मरान अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे काम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो ये खलीफा है और बेहतरीन खलीफा अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया मानने को तैयार है कि ऐसे सैकड़ों काम आपने किए हैं जो किसी और ने नहीं किए। आज मतलब उन लोग दुनिया अमल करती हुई नजर है। बहरहाल तो कहने का मतलब ये एहसास दिल में था, नेकी का जज्बा था, तभी तो पहुंचे आप। आज हम देखें हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम अपने नफ्स के अंदर झांक के देखें, हमें सिर्फ अपनी फिक्र होती है, दूसरे की फिक्र होती नहीं है। हमारे अंदर एहसास रहा ही नहीं और एहसास से कमतरी का हम शिकार होते जा रहे हैं। दिन ब दिन एहसास खत्म होता जा रहा है हमारा। बहरहाल तो हजरात मोहतरम, हम अपने दिलों के अंदर एहसास पैदा करें और सही मानों में मोमिन वही शख्स है जो चीज अपने लिए पसंद करता है वो अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करे। आज क्या हम अपने लिए तो अच्छी अच्छी चीजें पसंद कर रहे हैं और हमारा पड़ोसी, हमारा भाई उसके लिए बुरी चीजें पसंद कर रहे हैं। वो भाड़ में जाए, अपना काम बने, अपना काम सही होना चाहिए, बस ये मतलब हमारा नजरिया बन चुका है। आज सबसे बड़ा हमारा पड़ोसी मोमिन का दुश्मन नजर आ रहा है। दूसरों की बात तो छोड़िए आप, ये हालात हो चुके हैं मुसलमानों के। बहरहाल हजरात मोहतरम, अगर हमें सही जिंदगी जीनी है और सही तरीके से हमें कामयाब बनना है तो हमें अपने नबी के फरामीन पे अमल करना पड़ेगा। अपनी मनमानियां नहीं चलेंगी कि हम अपनी मनमानियां करते हुए नजर आए हर जगह, नहीं,
बल्कि जो नबी के जो फरमान हैं, जो हमारे बुजुर्गान दीन ने जो हमारी रहनुमाई फरमाई, अगर हम उन उसूलों पे चलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारी दुनिया भी कामयाब है, हमारी आखिरत भी कामयाब है। वरना तो आज के जो हालात है, अल्लाह पाक माफ़ करे हम लोगों को कि हम गलती पे होते हुए भी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। हम अपने अंदर एक तो अकीदे को मजबूत रखें, एक अपने अंदर भी एहसास पैदा करें और उस एहसास को अपने दूसरे भाई के लिए पसंद करें और ऐसी जिंदगी गुजारें कि लोग ये कहें कि हाँ यार ये अच्छा आदमी है। आज के ज़माने में लोग किसी की तारीफ नहीं करते हैं, तारीफ उसी की होती है जो अच्छा काम करके जाता है, जो लोग अच्छा काम करते हैं। और ये याद रखिए कि वही हजरत हारून रशीद का जो कौल है कि अगर कोई शख्स कह दे कि ये अच्छा आदमी है तो अल्लाह पाक उसकी लोगों के अच्छा कहने की वजह से भी उसकी बख्शिश फरमा देता है। और अगर लोग बुराई करें कि यार बड़ा बुरा आदमी था यार वो, तो फिर से जो कहाँ है। अल्लाह पाक खैर हम सबको अमल की तौफीक दे और सबकत लिसानी की वजह से बोलने में कोई गलती खामी अल्लाह पाक हम सबको माफ़ फरमाए। सबसे पहले आप कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।